नमस्कार दोस्तों, और ये आज की इस कहानी के नाम है एहसास। शिल्पी, जल्दी से सामान बांध लो, हम कल शाम की गाड़ी से घर जा रहे हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अजीत ने फ़ोन पे कहा। लेकिन अजीत, मेरी शाम को ज़रूरी मीटिंग है जिसकी तैयारी पिछले 1 महीने से कर रही थी, और उसमें मेरी प्रेजेंटेशन है, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। आप चले जाइए और मम्मी को संभाल लीजिए। तुम्हारा फिर से वही मीटिंग का नाटक। तुम तो मेरे घर वालों को जरा भी नहीं चाहती, हर समय ना जाने कौन न कोई बहाना बनाती रहती हो। तुम्हें बस आज़ादी चाहिए, जब देखो तब मीटिंग, ऑफिस। ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? अजीत ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। शिल्पी को कभी कभी विश्वास नहीं होता था कि वो वही अजीत है जो उसकी स्मार्टनेस और काबिलियत का दीवाना था, जो उसके आत्मनिर्भर होने की हमेशा तारीफ करता था। आज वही कह रहा है कि नौकरी छोड़ दो। अब नौकरी छोड़ भी कैसे सकती है? घर की ईएमआई दोनों बराबर मिलकर देते हैं। जब सैलरी आती है अजीत तो अच्छा लगता है, पर अब जो किसी काम से ससुराल नहीं जा पाई तो वो कुछ ही अनाप शनाप कह रहे हैं और गुस्सा हो जाता है। गुस्सा भी ऐसा कि 3-4 दिन तक बात नहीं करेगा। फिर शिल्पी उसे बड़ी मुश्किल से मनाती है। धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता और ज़िंदगी वापस पटरी पे आ जाती है। अभी 6 महीने पहले ही तो दोनों की शादी हुई थी। दोनों ही एक ऑफिस में सालाना मीटिंग के दौरान मिले थे। फिर फ़ोन पे सिलसिला शुरू हुआ, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर शादी हो गई। दोनों घर वाले ने कोई भी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी रिश्ता पसंद था। अजीत और शिल्पी दूसरे शहर में रहते थे और उनके परिवार दूसरे शहर में रहते थे। दोनों के बीच वहाँ पे आना जाना रहता था। शिल्पी ससुराल जाती तो वह मायके भी रह आती थी। अजीत के घर एवं मम्मी पापा दोनों, एक छोटी बहन थी और कॉलेज में पढ़ रही थी। शिल्पी घर में मम्मी पापा थे और दोनों के परिवार ज़्यादा दूर भी नहीं रहते थे। कभी कभी उनका आना जाना हो जाता था। अजीत और शिल्पी के बीच में बड़ा प्यार था, पर अजीत की मम्मी की कोई बात थी तो अजीत की शिल्पी के प्यार को भुला देता और ऐसा व्यवहार करता कि उनकी मम्मी की बीमारी की जिम्मेदारी सिर्फ शिल्पी की है, क्योंकि उनकी सेवा करने के लिए वो नहीं गई। रात को गुस्से में घर आया। तुम ना हर बार बस अपने चलाती रहती हो। कभी सोचा है मेरी मम्मी ने मुझे किस तरह से पाला है और मेरे करियर के लिए कितने समझौते किए हैं? एक ही बेटा हूँ, बहू लाया हूँ, तो तुमसे उम्मीद नहीं रख लेती तो कोई बड़ी बात नहीं। हर बहू का फर्ज होता है कि वो सास की तन मन से सेवा करे। तुम अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकती। अजीत, ये तुम्हें क्या हो जाता है? मैं अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें तो सब पता है, फिर भी क्यों बात का बतंगर बना रहे हो? अरे मम्मी बीमार है तो तुम जाओ ना, मैं कौन सा रोक रही हूँ? तुम्हारे पापा है, छोटी बहनें, सब मिलकर संभाल लेना, मैं नहीं जा सकती हूँ। अजीत गुस्से में कमरे में चला गया। शिल्पी का चेहरा उतर गया था और आंखें भर आई थी। अजीत को अपनी मम्मी पापा के आगे कुछ भी नहीं दिखता था। मैं भी तो अपने मम्मी पापा को छोड़कर रह रही हूँ, उनके भी तो कोई बेटा नहीं है और मेरे कोई छोटी बहन भी नहीं है, वो भी तो अकेले सब मैनेज करते हैं। तो क्या अजीत अपने उनको संभाल नहीं सकते? दूसरे दिन अजीत माँ के घर चले गए और शिल्पी देर रात तक अपनी मीटिंग में व्यस्त रही थी और घर आकर सो गई। अगली सुबह फोन की घंटी बजती है। इधर से अजीत गुस्से में उबल रहा था। तुम भी अजीब हो, मैं यहाँ पहुँच गया और मम्मी को डॉक्टर को दिखाता हूँ और तुमने हाल भी नहीं पूछा। घर की बहू हो, तुम्हारा फर्ज है, मैं निभा रहा हूँ, इनकी सेवा कर रहा हूँ। शिल्पी शांति से बोलती है, मैं रात को 1 बजे आई थी, कल बहुत थक गई थी। अब तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने आराम करने को बताया है। अब बुढ़ापे का शरीर है, जल्दी से थक जाती है। कुछ टेस्ट बताए हैं वो करवाने हैं। मनु की परीक्षाएं चल रही है, जैसे तैसे खाना बना देती है। तुम कल आ जाओ, अब कोई मीटिंग नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। यहाँ सब रिश्तेदार बातें बना रहे हैं कि सास बीमार है, बहू आई नहीं। तुमको इस वक्त यहाँ आना हो चाहिए था। तुम्हारा काम बहन मनु कर रही है। शिल्पी अगले 2 दिन की छुट्टी लेकर ससुराल चली जाती है। उसे देखकर सास ताने देती है, फुर्सत मिल गई तुझसे मिलने की? सोचा होगा अब ये चली जाएगी तभी आएगी। मेरी बेटी चौके में लगी है, पर तुझे शर्म नहीं आती? भाभी के होते हुए नजर पसीने रसोई में बहा रही है। अब कितने दिन के मायके में है, कुछ समय बाद तो इसकी शादी करेंगे, पर अभी भी आराम नहीं मिल रहा है। शिल्पी अपनी सास के रवैये से भली भांति परिचित थी, पर वो कुछ जवाब नहीं देती थी। उसे पता था यहाँ एक शब्द बोलेगी तो 100 शब्द सुनने को मिलेगा, इसलिए वो चुप ही रहती थी। चुप रसोई में अपना काम किया और मायके फ़ोन किया और मम्मी से बातें की। मम्मी से बात करके उसे चेहरे पे पसीना आ गया।
उसकी मम्मी की तबीयत पिछले 4 दिनों से खराब थी। वो बिस्तर पे थी और घर में पापा ही रसोई और अस्पताल दोनों संभाल रहे थे। उसे ऑफिस के काम थे, मीटिंग थी, इसलिए बताया नहीं, पर अब इसलिए बता दिया कि वो ससुराल तो आ गई है तो मायके भी मिलने आ ही जाएगी। रात के खाने की तैयारी करके वो अपनी सास से बोली कि मुझे मायके जाना है, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, 2 दिन वहाँ रह आऊँगी। ये सुनते ही घर में कोहराम मच गया। तुझे अपनी मम्मी की पड़ी है और मैं जो बीमार हूँ उसका क्या? अच्छा तो तुझे अपनी मम्मी की बीमारी का पता था इसलिए तो तू आई है, वरना तू आती ही नहीं। कोई ना कोई बहाना बना देती है, तुझे अपने घर की सेवा के लिए लाए या तेरी माँ की सेवा करती रहेगी। मम्मी जी, मुझे मम्मी ने अभी बताया कि 4-5 दिनों से बीमार है। फिर यहाँ तो अजीत है, मन्नू है, पापा जी है, सब मिलकर संभाल लेंगे। और अब आपकी तबीयत भी पहले से बेहतर है तो मैं मम्मी के पास जाकर आ जाती हूँ, 2 दिन में आ जाऊँगी, शिल्पी ने कहा। उसकी बात घर में आते हुए अजीत ने सुन ली और अपना निर्णय दे दी। तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर रहकर ही मम्मी की सेवा करोगी। काम से बचने के लिए मायके जाने का बहाना मत बनाओ, तुम कहीं नहीं जा रही हो। शिल्पी का मन वैसे ही बेचैन हो रहा था। उस पे सास और पति दोनों मना कर रहे थे। सासू माँ अच्छी भली हो गई थी, अब जाने में क्या परेशानी है। शिल्पी तू कहीं नहीं जा सकती, मैं अपना बेटा तुझे दे दिया, तू तो मुझे मेरे त्याग के भुला बैठी। अजीत को 9 महीने पेट में रखा था, रात में जाकर दूध पिलाया, बीमारी में इसकी देखभाल की थी, इसकी पढ़ाई के लिए खुद की इच्छाओं को मारा था। कितनी मुश्किल से अजीत को पाला और पढ़ाई करवाई। आज मेरी उस तपस्या का ये फल मिल रहा है कि उसकी पत्नी मेरी सेवा करने से मना कर रही है। बहुत मुश्किल होता है पाले हुए बेटा किसी और को सौंपना। तेरी मम्मी को तो मुफ्त में ही दामाद मिल गया। ये सुनकर शिल्पी सन्न रह जाती है। वो फिर हिम्मत करके कहती है, मम्मी जी माफ़ कीजिएगा, आपको बेटा दिया तो मेरी माँ ने भी बेटी दी है, वो भी देना आसान नहीं है। आपका बेटा तो आपके पास जब चाहे आ सकता है, जब चाहे आपकी सेवा कर सकता है, पर मुझे तो अपनी मम्मी से मिलने के लिए भी आपसे पूछना पड़ रहा है। मैं बहू हूँ तो एकदम से जा ही नहीं सकती हूँ। आपने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया तो मेरी मम्मी ने कम नहीं किया है। तपस्या तो पालने के लिए हर माँ करती है, वो बेटी और बेटी में फ़र्क नहीं करती। वो मम्मी पापा ने भी मुझे पढ़ाया, अपने पैरों पे खड़ा किया। मैं भी अभी अजीत के जितना कमाती हूँ, पर आपकी बंदिशों ने मुझे जकड़ रखा है। मैं हमेशा समझौता करके चल रही हूँ। अजीत से मैं प्यार करती थी और इसके अच्छे व्यवहार के कारण ही मैंने इनसे शादी की थी, पर मुझे नहीं पता था कि प्यार और शादी के बाद ही ज़िंदगी बहुत अलग होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। कोई भी इंसान हो, उसका असली व्यवहार साथ रहने पे ही पता चलता है। मैंने इतने दिनों अपने मम्मी पापा से सिखाए संस्कार का मान रखा और मैं निभाती रही, पर आज मैं रुकूंगी नहीं। मेरी उसी माँ को मेरी बहुत ज़रूरत है। और शिल्पी अपना सामान लेकर जाने लगी तो अजीत ने कह दिया, सोच समझ कर जाना, अगर आज तुम गई तो फिर घर में कभी नहीं आओगी। शिल्पी भी हिम्मत करके चली गई। शिल्पी मायके पहुंची थी। उसकी मम्मी जैसे उनसे मिलने के लिए रुकी हुई थी। शिल्पी को देखकर उन्होंने अंतिम सांसें ली और दुनिया से चल गई। मम्मी के इस तरह जाने से शिल्पी सदमे में आ गई। अब पापा को अकेले छोड़ना संभव नहीं था। घर का हिसाब किताब करके और पापा को साथ लेकर शिल्पी वापस शहर चली गई। वहाँ अलग से घर किराए पर ले लिया और अजीत वाले घर की दूसरी चाबी थी, वहाँ से अपना सामान लेकर चली आई। रोज ऑफिस में अजीत से सामना होता था। अजीत को लगता था कि शिल्पी को इस तरह नहीं जाना चाहिए था और शिल्पी को लग रहा था कि उसने अपनी मम्मी से मिलकर कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि अगर वो उस दिन नहीं जाती तो उसकी माँ उनसे मिले बिना ही चली जाती। कुछ दिनों से अजीत ऑफिस नहीं आ रहा था। पूछने पता चला कि उसकी छोटी बहन मनु की शादी है। अजीत ने उसे बुलाया नहीं था। हालांकि अजीत और शिल्पी ने तलाक नहीं लिया था, फिर भी दोनों अलग ही रह रहे थे। शिल्पी ने भी बिना बुलाए जाना जरूरी नहीं समझा, इसलिए बिना दिन बीत रहे थे। 1 साल निकल गया। शिल्पी के पापा अपनी पत्नी के बिना ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए और संसार से चले गए। शिल्पी को संतोष था कि उसने अपने मम्मी पापा की सेवा की, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब शिल्पी अकेले ही रह रही थी। रोज ऑफिस जाती थी और अपना काम करती थी। एक दिन अपने घर में घंटी बजी तो एकदम से अजीत को देखकर चौंक गई। आज तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? उसने सवाल किया। और मैं तुमसे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ।
मैं हमेशा तुम पे अपनी सोच थोपी, कभी तुम्हारी भावनाओं को महसूस नहीं किया, कभी तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। तुम्हें अपनी मम्मी से मिलने तक रोका था, पर मैं ये भूल गया था कि जैसे मेरी मम्मी है वैसे तुम्हारी भी मम्मी है। शिल्पी को ये सब सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने यही कहा कि अच्छा, अचानक से ये भावनाएं, ये दर्द कैसे महसूस हुआ? इसके पीछे कोई तो कारण होगा, वरना तुम्हारा जैसा व्यवहार उसमें बदलाव आना एकदम से असंभव है। हाँ, जब खुद पे बीती है तभी हर दर्द का एहसास होता है। जब से छोटी बहन मन्नू की शादी की है, सारे एहसास हो रहे हैं। वो भी नौकरी करती है, पर बहुत मजबूर है। दामाद जी ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है, कभी भी घर नहीं भेजते। कुछ दिन पहले पापा को हार्ट अटैक आया था, वो अस्पताल में भर्ती थे। हमने कहा था कि मन्नू को कुछ दिनों के लिए भेज दे, पर दामाद जी ने भेजा नहीं। मुझे भी छुट्टी नहीं मिल पाई। सीनियर्स के साथ मीटिंग थी, मम्मी को अकेले भाग दौड़ करनी पड़ी, पर मन्नू के ससुराल वाले उसे भेजा नहीं। तब जाकर मम्मी और मुझे समझ आया कि जब हमने अपनी बहू का दिल दुखाया तो हमारी बेटी कैसे सुख मिल सकता है। जो हम दूसरे की बेटी को कर देंगे वही तो पलटकर हमें मिलेगा। अब मनु मायके आने को तरस जाती है। पहले तो बाहर नौकरी करने जाती है, फिर ससुराल वालों की नौकरानी मन सेवा करती है। बहुत दुखी है। तुम हम सबको माफ कर दो ताकि हमारे मन का बोझ हल्का हो सके। अजीत ने कहा तो शिल्पी का दिल पिघल गया। आखिर उसने अजीत से प्यार किया था, यही प्यार था, तभी तो उसने कभी तलाक लेने का नहीं सोचा। एक प्यार की डोर थी जिससे वो आज बंधे हुए। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी मम्मी से मिलने को रोका और दोबारा घर आने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि वापस चलो, हम सबको संभालेंगे। सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। शिल्पी का पत्थर दिल पिघल गया। पत्नी तो वैसे भी पति की हर गलती माफ कर देती है। वो अपने ससुराल वापस चल दी, क्योंकि रिश्ते चाहे खून का हो या धर्म के, ऐसे ही तो तोड़े नहीं जाते। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।